उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुरा में एक गरीब किसान रामनाथ प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उनके पास जमीन भी बस 1.5 बीघा थी, जिससे साल में मुश्किल से 2 फसल हो पाती थी। रामनाथ रोज खेतों में पसीना बहाते और सावित्री गांव के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका बेटा था सूरज। सूरज बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। गांव के मास्टर साहब अक्सर कहते, अरे रामनाथ, तुम्हारा बेटा तो बड़ा होनहार है, इसे अगर अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो ये दूर तक जाएगा। रामनाथ गर्व से मुस्कुराते, हाँ मास्टर जी, यही तो हमारी उम्मीद है। हम तो खेतों में खटते रहेंगे, पर सूरज को बड़ा आदमी बनाकर ही दम लेंगे। सावित्री देवी बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतें तक काट लेती। गर्मियों में खुद बिना चप्पल के जलती जमीन पर चल लेती, पर बेटे को किताबें दिलाना कभी नहीं भूलती। सूरज ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। गांव वालों ने मिठाई बांटी। रामनाथ ने आंखें भरकर कहा, बेटा, अब तो तू हमारी गरीबी मिटाएगा। सूरज ने हंसते हुए माँ बाप का हाथ पकड़ लिया। बाबा, माँ, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन आपको बड़ा घर दिलाऊंगा, गाड़ी दिलाऊंगा। अब आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। यही सपना माँ बाप के दिल में बस गया। सूरज ने आगे की पढ़ाई शहर में की। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला और स्कॉलरशिप के सहारे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में ही उसका सिलेक्शन अमेरिका की एक कंपनी में हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पड़ोसी कहते, रामनाथ, तेरा बेटा तो अब परदेश जाएगा, अब तो तेरी गरीबी मिट जाएगी। अमेरिका जाने से पहले सूरज ने माँ बाप के पैर छुए। माँ, बाबा, बस कुछ साल मेहनत करूंगा, फिर आपको यहाँ से ले जाऊंगा। रामनाथ और सावित्री की आंखें चमक उठी। उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया, जा बेटा, खूब तरक्की कर, बस इंसानियत मत भूलना। सूरज अमेरिका चला गया। नई नौकरी, नए लोग, चमकदार जीवन। वो हर महीने पैसे भेजता रहा। माँ बाप खुश रहते कि बेटा बड़ा आदमी बन गया। लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल कम होने लगे। पहले हर हफ्ते बात होती थी, फिर महीने में एक बार। आखिर में तो कई कई महीने गुजर जाते और सूरज सिर्फ व्हाट्सएप पर ठीक हूं लिख देता। एक दिन सावित्री देवी ने फोन किया, बेटा, कब आओगे? कई साल हो गए, तुम्हें देखने को आंखें तरस गईं। सूरज झुंझलाकर बोला, अरे माँ, यहाँ बहुत काम है, इतनी छुट्टी नहीं मिलती। आप लोग क्यों चिंता करती हो, पैसे तो भेज ही रहा हूं। सावित्री रो पड़ी, बेटा, पैसे से पेट भर सकता है, लेकिन माँ का मन तो तेरे दर्शन से ही भरता है। सूरज ने जल्दी से फोन काट दिया। समय बीतता गया। रामनाथ जी बूढ़े हो गए। खेत में काम करने की ताकत नहीं रही। कर्ज चढ़ गया। मजबूरी में उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी। गांव वाले ताने मारते, बेटा विदेश में है और माँ बाप भूखे मर रहे हैं। सूरज को ये बातें कभी पता ही नहीं चली। वो अपने नए संसार में खोया रहा। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। दवा के पैसे तक नहीं थे। लोगों से मदद मांगनी पड़ी। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हुई कि दोनों को सड़क किनारे भीख मांगनी पड़ी। गांव के चौराहे पर बैठकर रामनाथ कहते, बाबूजी, भूखे हैं, कुछ दे दो। और सावित्री अपनी थाली आगे बढ़ा देती। लोग उन्हें देखकर बातें करते, देखो, जिनका बेटा अमेरिका में है वे यहाँ भीख मांग रहे हैं। 15 साल बाद सूरज पहली बार भारत लौट रहा था। उसके दिल में एक गर्व था, अब लोग मुझे देखकर कहेंगे कि ये विदेश में काम करने वाला बड़ा आदमी है। एयरपोर्ट पर रिश्तेदार और गांव के कुछ लोग फूल मालाएं लेकर खड़े थे। कैमरे चमक रहे थे। सूरज ने भी सूट बूट पहन रखा था, हाथ में महंगी घड़ी, आंखों पर काला चश्मा। लोग कह रहे थे, देखो देखो, सूरज आया है, अब तो उसके माँ बाप की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सूरज को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर हाजिरी ने माँ बाप को कहां पहुंचा दिया है। वह सीधे अपने पुराने घर की ओर गया। गांव की गलियों में घुसते ही उसे बचपन की यादें ताजा हो गईं। लेकिन जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा वहां जंग लगा ताला लटक रहा था। सूरज चौंक गया। उसने पड़ोसी से पूछा, काका, ये क्या, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? काका ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा, तूने तो कभी खबर ही नहीं ली। तेरे बाबा बीमार हो गए, जमीन बिक गई और फिर दोनों यहाँ से कहीं चले गए। अब तो सुनते हैं कि शहर में कहीं भीख मांग रहे हैं। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर झुक गया। हे भगवान, मैं किस कदर अंधा हो गया था। अगले दिन सूरज अपनी कार लेकर शहर की तरफ निकला। वो हर चौक चौराहे पर रुक रुक कर बुजुर्गों को देखता। दिल में डर था कि कहीं सच न हो जाए। शाम का वक्त था। लाल बत्ती पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। सूरज की नजर सड़क किनारे बैठी एक जोड़ी पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथ से कटोरी आगे बढ़ा रहा था और बगल में बैठी एक औरत फटे कपड़ों में आंसू पोंछ रही थी। सूरज की सांसें थम गईं। ये तो मेरे बाबा और माँ हैं। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो कार से बाहर दौड़ा और उनके सामने गिर पड़ा। माँ, बाबा, मैं हूं आपका सूरज, देखो, मैं लौट आया हूं। सावित्री देवी ने थकी आंखों से ऊपर देखा। पहले तो पहचाना नहीं, लेकिन जैसे ही बेटे की आवाज कानों में पड़ी वे फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तू सच में आ गया? रामनाथ जी के होठ कांपने लगे। बेटा, हमें तो लगा था
तू हमें भूल चुका है, हम तो मरने की दुआ कर रहे थे। सूरज उनके पैरों से लिपट गया। नहीं बाबा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। अब एक पल भी आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। लाल बत्ती पर खड़े लोग ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। हर किसी की आंख नम हो गई। उस दिन सूरज अपने माँ बाप को लेकर सीधा अस्पताल गया। रामनाथ जी की हालत खराब थी, इलाज शुरू कराया। फिर अपने पैसे से किराए का मकान लिया और माँ बाप को वहां ले गया। कुछ दिनों बाद उसने गांव जाकर नई कोठी बनवाई। लेकिन इस बार उसने सिर्फ अपने माँ बाप के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर बुजुर्ग के लिए कुछ करने की ठान ली। उसने अपनी पूरी कमाई का बड़ा हिस्सा लगाकर एक संस्था बनाई, माँ बाप सम्मान गृह। ये कोई सामान्य वृद्धाश्रम नहीं था। यहाँ हर बुजुर्ग को परिवार जैसा माहौल मिलता। बच्चों को आकर ये सिखाया जाता कि माता पिता सबसे बड़ी दौलत हैं। उद्घाटन के दिन सूरज ने मंच से कहा, मैंने दुनिया देखी, करोड़ों कमाए, लेकिन असली दौलत माँ बाप का आशीर्वाद है। पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर माँ बाप को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। धीरे धीरे सूरज की कहानी पूरे जिले में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, जिसने अपने माँ बाप को भुला दिया था वही आज उनके चरणों में झुक गया। यही असली इंसानियत है। गांव के नौजवानों ने कसम खाई कि वे अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। कई बेटों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम से वापस घर ले गए। रामनाथ और सावित्री की आंखों से हर रोज आंसू बहते, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, सुख और गर्व के थे। सूरज अक्सर उनके पास बैठकर कहता, माँ, बाबा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपके साथ हूँ। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि आप दोनों का आशीर्वाद है। समय ने सूरज को यह सिखा दिया कि विदेश की चकाचौंध, करोड़ों की कमाई और शान और शौकत सब बेकार है अगर अपने माँ बाप का साथ खो दिया जाए। उसकी कहानी ने समाज को झकझोर दिया। लोगों ने सीखा कि पैसा रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। माता पिता भगवान का रूप हैं। उन्हें छोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। सच्ची इंसानियत वही है जो अपने माता पिता की सेवा में झुकी रहे।